Hello बच्चों, let's see. Our question says thermodynamics mainly deals with first interrelation of various forms of energy and their transformation from one form to another. Second, energy changes in the processes which depend on the initial and final state of the microscopic system containing a few molecules. Third, how and at what rate these energy transformations are carried out. Fourth, system in equilibrium state or moving from one equilibrium state to another equilibrium state. अब देखिए यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्या है। की कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। अब पहले एक सेंटेंस में उसने हमें बोला कि थर्मोडायनेमिक्स जो है हमें अलग अलग एनर्जी की फॉर्म्स और वो कैसे एक दूसरे के अंदर चेंज हुई ये बताता है। तो एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड उसने हमें बोला कि आपकी जो भी एनर्जी है यहाँ पे वो चेंज हो रही है किसी प्रोसेस में, तो वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी उसकी इनिशियल और फाइनल कंसर्न स्टेट पे किसी भी सिस्टम में, मतलब कि थोड़े से मॉलिक्यूल्स अगर उसके पास हैं। थर्ड उसने हमें बोला कि किस रेट से आपकी एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे। और फोर्थ उसने हमें बोला कि आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है या मूव हो रहा है एक इक्विलिब्रियम से दूसरी स्टेट के अंदर। तो हम क्या बोलते हैं कि जो आपका थर्मोडायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स बेसिकली डील करता है विद द इंटर रिलेशन of various forms of energy and their transformations, ठीक है, into each other. इसके अलावा हम कहते हैं कि थर्मोडायनेमिक ऑल्सो डील्स विथ थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। However, हम ये नहीं जानते कि it does not tell anything about rate of reaction। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारे ऑप्शंस में हमें ये क्या बता रहा है कि रिलेशन बता रहा है कि आपकी एक एनर्जी फॉर्म दूसरी एनर्जी फॉर्म के अंदर कैसे चेंज हुई, है ना। इसमें हमें ये कहीं से कहीं तक ये नहीं बता रहा है कि आपकी जो फॉर्म है वो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन उसका कैसे हुआ। इसके अलावा हमें ये भी बता रहा है कि आपका सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो वन इक्विलिब्रियम से सेकंड इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचा। तो यहाँ पे हमारे जो करेक्ट आंसर्स हैं वो मल्टीपल करेक्ट आंसर हैं। मल्टीपल करेक्ट आंसर का मतलब कि हमें एक तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम के बारे में बता रहा है और एक हमें बता रहा है रिलेशन फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी टू द अनदर फॉर्म। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 एंड दी ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि ना ही ये हमें रेट बता रहा है ना ही ये हमें ये बता रहा है कि कोई भी एनर्जी चेंज इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।